तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 11th का बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो किस तरीके से उसको कंप्लीट करें और किस तरीके से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं और 12th में प्रिपरेशन करें ताकि एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ हम लोग। तो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें हम लोग, ये जितना भी 11th में टाइम बचा हुआ है, और 12th में किस तरीके से एंटर करें कि हम लोग एक अच्छा प्रिपरेशन जो है कर पाएँ। जो भी बच्चे 11th वेस्ट कर चुके हैं दूसरे कामों में, या फिर जो कोरोना की पैंडेमिक चल रही थी उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है जिनका, किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, वही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश मिश्रा है एंड वेलकम टू द लीडरशिप जेई चैनल। तो किस तरीके से यार देखो, बैकलॉग तुम लोग अपना कवर करोगे 11th में जो भी छूटा हुआ है, तो उसमें कई सारे जो स्टेप है वो तुम लोग को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहला चीज़ तो तुम लोग को अभी के लिए, जब तक तुम लोग 12th में नहीं जा रहे हो, 11th में हो, तब तक तुम लोग को अपना डे प्लान करना होगा कि कब से कब तक तुम लोग पढ़ाई करोगे। सबसे पहले तुम लोग अपने स्टडी आवर को सेट करो। उस स्टडी आवर में कुछ टाइम ऐसा दो जिसमें तुम लोग अपने बैकलॉग के बारे में पढ़ोगे या बैकलॉग अपनी स्टडी करोगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अब कई सारे बच्चे परेशान होंगे बैकलॉग का टाइम कितना दें। और एक चीज़ और याद रखना कि अपना जो भी करंट टॉपिक चल रहा है वो नहीं भूलना, उसको पढ़ना न भूलना। अब ऐसा मत करना कि अब तुम लोग बैकलॉग ही पढ़ते रह गए और जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको छोड़ते चले गए। तो करंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है, उसको भी पढ़ते हुए चलना है, साथ ही साथ अपने बैकलॉग को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो करंट टॉपिक सबसे पहले तो अपने क्लासेस को डिसाइड करो कि कब से कब तक तुम्हारी क्लासेस हैं जब तुमको अपनी क्लास अटेंड करना है। ठीक है, और उसके बाद वो रनिंग टॉपिक जो क्लास में चल रहे हैं उसको कब तक टाइम देना है उसके बारे में उसका जो है स्टडी आवर सेट करो। और उसके बाद एक बैकलॉग की टाइम रखो जिसमें तुम अपने बैकलॉग कंप्लीट करोगे। तो उसमें क्या है, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों एक साथ कैसे पढ़े। तो ऐसा ना करो, एक दिन फिजिक्स रख लो, एक दिन केमिस्ट्री रख लो, एक दिन मैथ रख लो। मतलब 2 घंटे से 3 घंटे का एक सेशन जिसमें तुम बैकलॉग कवर करोगे, उसमें एक दिन फिजिक्स पढ़ो, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ो, या एक दिन मैथ पढ़ो। या ऐसा भी कर सकते हो, ये सकते हो कि फिजिक्स का एक चैप्टर उठाए, उसको पहले कंप्लीट किए पूरा एंड टू एंड, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का उठाए, फिर उसको एंड टू एंड ख़त्म किए उस 3 घंटे में। फिर वो बेसिकली चैप्टर वाइज अपना देखना कि कितना बड़ा चैप्टर है या कितना लेंथी चैप्टर है, या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि उसको कितना टाइम देना चाहिए। तो बैकलॉग में एक लिमिटेड टाइम देना जितना उस चैप्टर को ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि ईजी चैप्टर तुम पकड़ लिए और उसको बैठ के घिसे जा रहे हो बिना मतलब के। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी टफ चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है और आसान चैप्टर को थोड़ा सा कम टाइम देके अपने बैकलॉग को कवर करते चलना है। तो 2 काम बताएं। पहला क्या कि तुम लोग डे वाइज एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ, या फिर एक चैप्टर उठाए फिजिक्स का ख़त्म किए, केमिस्ट्री का ख़त्म किए, मैथ का ख़त्म किए। इस तरीके से करते करते बैकलॉग तुम कवर कर सकते हो। हमको पता है कि काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि सर पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाया है, किस तरीके से करें। अरे यार बहुत टाइम है, चिंता ना करो और करते चले जाओ, धीरे धीरे करते करते कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक आपका 11 चल रहा है उस तरीके से डे सेट करो। और 11th जब ख़त्म होगा उसके बाद थोड़ा सा एक गैप मिलता है, लगभग ये कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें छुट्टियां तुम लोग को नहीं मिलेंगी जो गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैप मिलेगा, कुछ ना कुछ छुट्टियां मिलेंगी। उन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करो। अपने वीकली प्लान सेट करो कि इस वीक में हमको कितना जो है, ये बता रहे हैं जब आप लोग 12th में एंटर कर जाएंगे तब। 11th का तो समझ में आ गया। पहले क्या करना है 11th में कि अपना जितना भी टाइम अब तक बचा है उसका डे वाइज प्लानिंग करो कि किस तरीके से अपने डे को दिन भर रखोगे और बैकलॉग का टाइम दो। अब लेकिन जब 12th में चले जाओगे तो 12th के टॉपिक्स तुमको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो 12th के टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते साथ में तुमको 11th का भी बैकलॉग, जो 11th का बैकलॉग है अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया है उसको भी कवर करना है। तो क्या करोगे, तुम एक वीकली प्लान सेट करोगे, उसमें जो छुट्टियाँ हैं या फिर ऐसा कोई डे रख दो जिस दिन तुम लोग उस बैकलॉग जो 11th के चैप्टर में उसको रिवाइज़ करोगे, या फिर बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, इस तरीके से करके तुम पूरा 12th तक जाओगे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, बैकलॉग सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम रिवीजन कर सकते हो। अब ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि तुम लोग को एक डे सेट करना होगा जिसमें तुम लोग को अपना सारा कुछ ख़त्म करना है। ठीक है, अब कैसे करना है तो वो सुनो। तो मान लो कि कोई चैप्टर तुम्हारा एक उठा लेते हैं, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर या कोई भी फिजिक्स का या मैथ का। उसमें किस तरीके से तुमको अप्रोच करना है किसी भी चैप्टर को, तो सुनो किस तरीके से अप्रोच करना है। तो जैसे कोई चैप्टर तुम उठाए, उसका जो भी तुम थ्योरी का नोट्स बना के रखे हो अपने क्लास नोट्स, उसको उठाओ और कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाओ, या भी जो कोई भी डीपीपी तुमको मिलती है उसको उठाओ तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो उससे क्या करना है तुमको, जब
थ्योरी का सबसे पहले तो तुमको थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी, जो भी क्लास में सर एक्सप्लेन किए उसी से तुम्हारे बेसिक्स जो हैं बिल्ड हुए होंगे, तो उनको सबसे पहले तो तुमको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स की डायरी रखो जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। मैं इन 3 तरह की डायरीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें तुम लोग अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करोगे। ये मैथ की डायरी है, ये फिज़िक्स की बुक है, बुक नहीं कॉपी है, और ये केमिस्ट्री की कॉपी है। तो इस तरीके से तुम 3 कॉपी बनाओगे जिसमें तुम लोग अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट करोगे। एक बार थोड़ा अंदर का व्यू दिखा देते हैं। ये देखो, सारे चैप्टर का क्या है, थ्योरी पढ़ते पढ़ते तुम लोग क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते चले जाओगे हर चैप्टर का। इसी तरीके से मैथ्स में है, इसी तरीके से ये फिज़िक्स की है, और ये केमिस्ट्री की है। तो सारे जो है थ्योरीज़ के साथ साथ, तो ये क्या करोगे, थ्योरीज़ के साथ साथ क्या करते चले जाओगे, थ्योरीज़ कंप्लीट करते जाओगे, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स क्रिएट करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो गया, फॉर्मूला रिवाइज करो। और एक चीज़ और ध्यान देनी है तुमको, सबसे पहले जब थ्योरी पढ़ रहे होगे, तो टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ रहे होगे, तो उस टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ते पढ़ते तुमको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलना है। जैसे मान लो कोई भी एक सिंपल सा टॉपिक उठाए, जैसे मान लो सूडो फोर्स टॉपिक उठाए, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सूडो फोर्स टॉपिक उठाए, उसकी थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट समझे, जो तुमको क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए गए हैं उसका थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि किस तरीके से क्वेश्चन करवाया गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, तुमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर उठाने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो खूब अच्छी तरीके से। कोई भी बुक उठा सकते हो, एस सी वर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंगेज एक अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए, लेकिन एस सी वर्मा अगर एस सी वर्मा नहीं सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत है। तो एस सी वर्मा करने के बाद सिंगेज की तरफ बढ़ना, लेकिन सिंगेज को तुम टॉपिक वाइज एज अ टॉपिक वाइज उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, टॉपिक वाइज जो है थ्योरी पढ़नी है और फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे चैप्टर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। फिर जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लेना, तो मिक्स्ड क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तुमको जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो, सिंगेज तुम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और एससीवी जो है जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिजिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से ये बुक का बेसिकली नहीं सेशन है, ये किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो उसका सेशन है। तो बस एक आइडिया ले लो, 11th में जैसे फिजिक्स का है तो उसका बता रहे हैं, तो एक आइडिया की तरह ले लो इसको कि किस तरीके से तुमको कवर करना है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन, और मिक्स्ड क्वेश्चन में लगभग तुमको 70 से 100 क्वेश्चन के आसपास जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पाओ। इसका मतलब क्या है, अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं, या तो फार्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों को पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो उस क्वेश्चन को लीव कर जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, अगर तुमको आइडिया लग गया है कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे होगा, उस क्वेश्चन को तुमको छोड़ देना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन भी तुमको लगा कि नहीं भाई ये भी हो जाएगा हमसे, इस तरह से हो जाएगा, पूरा तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है, वो भी छोड़ सकते हो। लेकिन तीसरा ना छोड़ना, नहीं तो इस तरह करते करते सारा छोड़ते चले जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस जब करोगे, तो उस पर जो तुम्हारी इफ़िशियंसी है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की, कितने अच्छे से तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, यही मार्क्स तुम्हारे डिसाइड करने वाले एग्ज़ाम में। अब ऐसा ना करना कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, बगल में सॉल्यूशन लेके बैठो, क्योंकि जो तुम लोग अभी 11th में हो और अभी तुम लोग के पास ये टाइम नहीं है कि तुम लोग के पास सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तुम लोग अभी क्वेश्चन से लड़ो, एक क्वेश्चन उठाओ, उसको एक बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके पटको। अगर फिर भी नहीं आता है तब तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन उठाए, 5 मिनट देखे, नहीं आया, तुरंत सॉल्यूशन की तरफ जंप कर गए। तो आगे जो भी बच्चे मार्क्स को लेके स्ट्रगल करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ये कि वो लोग सॉल्यूशन तुरंत देख लेते हैं और प्रॉब्लम से लड़ते नहीं हैं। तो प्रॉब्लम से लड़ना सीखो यार। तो इस तरीके से करते करते तुम क्या करोगे, अपना बैकलॉग जो है कवर कर लोगे, और चिंता मत करना, बहुत टाइम में कवर हो जाएगा। करना है पहले तो शेड्यूल सेट करना है अपना कि कब कब तुमको बैकलॉग पढ़ना है, और फिर उसके बाद दूसरा क्या करना है, तुमको किस तरीके से पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कोशिश करो कि 11th लेवल पे अगर कोई बच्चे जो भी बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनका एक टेस्ट सीरीज़ होता रहता है 11th का, तो वो बच्चे जो है उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लें। उससे थोड़ा सा मार्क्स का भी अंदाज़ा लगता है अभी। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देते रहो, प्रैक्टिस बना रहेगा। और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो भी चैप्टर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश करो कि उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करो। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्योंकि अभी से तुमको एक आइडिया लगने लगेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो 11th में अगर तुम बैकलॉग अपने कंप्लीट कर रहे हो या चैप्टर रिवाइज भी कर रहे हो, जो चैप्टर तुम ख़त्म कर चुके हो, तो उसमें क्या करना है तुमको, बैकलॉग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ताकि आइडिया लग सके।
है ना। तो इतना कर लिए, तो इसको अब ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से तुमको बैकलॉग करना है। लेकिन एक काम और कर लेना तुम लोग कि सबसे पहले क्या करना, सारे चैप्टर्स को अपने पास एक जगह नोट डाउन करना कि कितने चैप्टर तुम्हारे क्लास 11th में हैं। उसके बाद एक ग्रुपिंग कर देना उन तीनों चैप्टर की, कि कौन से चैप्टर तुम्हारे ख़त्म हो चुके हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुम ख़त्म तो कर चुके हो लेकिन तुमको बिल्कुल नहीं आता है, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि तुम्हारे अभी बचे हुए हैं। तो इन 3 कैटेगरी में जो है चैप्टर्स को अपने डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद जो चैप्टर तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो, क्लास में तो पढ़ लिए लेकिन घर पे बिल्कुल नहीं पढ़े हो, एज अ बैकलॉग क्रिएटेड है वो चैप्टर सबसे पहले उठाना शुरू करो। फिर उसके बाद जो चैप्टर तुमको नहीं आता है वो सारे चैप्टर उठाना शुरू करो, और जो चैप्टर तुमको आता है, तुम पढ़े हो अच्छे से, उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। और किस तरीके से करना है वो तो बता ही दिए, और कब कब अपने डे को सेट करना है वो भी बता दिए। तो उस तरीके से करो, तुम्हारे सारे बैकलॉग्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो है बेसिकली पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो एक बनेगी, उसमें हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी फिजिक्स की बुक बताएं कि कैसे टॉपिक वाइज और मिक्स्ड प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। तो बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे 11th क्लास के बच्चों के लिए। और कुछ बच्चे जो है कोचिंग भी नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उनका क्वेरी रहता है कि कोचिंग सर नहीं ज्वाइन किए हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन को करें। तो 2 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तो बुक के बारे में, कौन से बुक का इस्तेमाल कर सकते हो तुम, और दूसरा कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किए हो तो क्या करोगे, अभी 12th में जाने पे क्या करोगे, और 12th अभी जब 11th में हो तो अभी क्या करोगे, और 12th में जाने के बाद क्या करोगे। ये 2 चीज़। और तीसरा चीज़ जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए कि किस तरीके से प्रॉब्लम तुम लोग को प्रैक्टिस करना है ताकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर सको। तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2, जो कि कल या परसों तक आ जाएगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में है ये सफिशिएंट है कि तुम लोग अपने बैकलॉग को कवर कर सको, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। तो सबसे पहले तो लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं अभी इस चैनल पे। और किसी को अगर क्वेरी है तो कमेंट कर देना नीचे कि क्या क्वेरी है तुम्हारी। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर तुम लोगों को क्वेरी है। और बस यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।